मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव मतदान जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर दिया है और जनता के बीच जाकर 5 साल में किए गए विकास कार्यों को दर्शाया है। कल देर शाम पचकुइयां स्थित श्री राम मंदिर में कार्यकर्ता सम्मेलन में क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए विधानसभा 1 में 600 नई बोरिंग करवाने और पुरानी बोरिंग की पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कहा कि मेहमान जी आए हैं, अब उनको हेलीकॉप्टर में बैठाकर वापस 2 नंबर भेजना है। विधानसभा 1 का बेटा ही जीतेगा और मेहमान जी को वापस भेज शुक्ला जिसने 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ काम किए, साथ ही इस विधानसभा को धर्म का माहौल बनाया, इस विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को धर्म की ओर भी मोड़ा, युवाओं को खेल की ओर मोड़ा, बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़ा। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय प्रत्याशी संजय शुक्ला जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए और हमें संबोधित करें। संजय शुक्ला जी। बोलो राधे राधे, बोल साचे दरबार की। सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं, आज बासी दशहरे की शुभकामनाएं, कल विजयदशमी के दिन की शुभकामनाएं। और मंच पे बैठे मेरे राधे श्याम जी चावड़ा जी, श्याम गोयल जी, छगन मौर्य जी, महेश दुबे जी, कैलाश मामा जी, हाड़ा साहब, राजा पवार जी, बने सिंह दिया, राधा पवार जी, राखी वर्मा जी, गुड्डू वर्मा जी, हेमंत जाट जी, आदरणीय वीरेंद्र चौहान, कल्लू बाबा, प्रमोद द्विवेदी जी, शिव मामा जी, और मंच पे बैठे मेरे सभी वरिष्ठ जन, सभी मेरे छोटे भाई, और सभी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, तो सामने बैठे आदरणीय, सामने बैठे मेरे परिवार के सभी बुजुर्गगण के चरणों को प्रणाम करता हूँ, सामने बैठी मेरी माँ शक्ति के चरणों को प्रणाम करता हूँ। आज हम उस दिन बैठे हैं जिस दिन हम अपने बुजुर्गों के पांव पड़कर बासी दशहरे के दिन जेल को पत्ती देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं, आप ही मेरा परिवार है, क्योंकि अब मेरे माता पिता तो नहीं रहे, दोनों 5 साल के अंदर गुजर गए, तो मेरा परिवार, मेरे माता पिता और मेरा परिवार आप लोग हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे बना रहे और आगे काम कर रहा हूँ। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ठाकुर साहब का स्वागत करता हूँ, हमारा आईटीआई के पूर्व डायरेक्टर आदरणीय राय शर्मा जी का उनका स्वागत करता हूँ। आपने देखा होगा कल रावण दहन था, कल रावण दहन था कि नहीं था? क्यों हुआ? रावण दहन क्यों करते हैं अपन? सत्य विजय। क्योंकि वो घमंडी करके हमारी माता सीता माता को उठा के ले गए थे और उनको घमंड था कि मेरा कोई भगवान, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जितने भगवान है, शनि भगवान मेरे चरणों में, सही भगवान मेरे उसमें, उनको घमंड था। तो उनका घमंड चूर किसने किया? किसने किया? श्री राम जी ने। राम भगवान बच्चे थे, बच्चे ने रावण का घमंड दूर किया था, वैसे ही ये बच्चा और रावण का घमंड दूर करेंगे, क्योंकि उनको घमंड आ गया। आपके आशीर्वाद से ही, आप लोगों के आशीर्वाद से, इंदौर के आशीर्वाद से वो पार्षद बने, पार्षद के बाद विधायक बने, विधायक के बाद महापौर बने, महापौर बनने के बाद प्रदेश के मंत्री बने, एक बार नहीं 3 बार। और अब आप ये विधानसभा 1 में लड़ने आए हैं मेहमान जी, वो अब क्या बोलते हैं कि मुझे जनता के बीच में हाथ नहीं जोड़ना, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं हेलीकॉप्टर से घूमता हूँ, मैं रोड पे क्यों घूमूंगा? मैं रोड पे भी नहीं घूमूंगा और मैं हाथ जोड़ने जाऊंगा, जनता तो मुझे जिता देगी। अरे भगवान के हाथ तो जोड़ने ही पड़ते हैं, तुमने भगवान को आज अपमान किया है, इस अपमान का बदला है मेरे परिवार की माता मेरे बेटी है, इस घमंड का अपमान का दूर करना है। जैसे रावण का घमंड दूर हुआ था, वैसे ही आज हम सब मिलकर 17 तारीख को घमंड चूर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? आज प्रतिज्ञा लें कि अपनी विधानसभा के अंदर जो भी अपनी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, रिश्तेदार, समाज और जहाँ काम करते हैं, उन सबको अपन को बोलना पड़ेगा कि घमंड चूर करना है। जो आदमी घमंड से इतना लबरेज हो गए हो, उसके बाद कहते हैं मैं 1 लाख वोट से जीतूंगा। सुना कि नहीं सुना आपने?
कि मैं 1 लाख वोट से जीत जाऊंगा। फिर कहते क्या है 50,000 से जीतूंगा, अब कहते क्या है 25,000 जीतूंगा। अरे परसों क्या बोलते हैं मालूम आपको कि भाई 1,000-1,500 वोट से जीतूंगा। क्यों बोला उनने? उनको मालूम था कि ये बच्चा नहीं रहा है। उन्हें बच्चा बोला था, बच्चे के साथ पूरा परिवार है विधानसभा, तो 1,000-1,500 आ गए। अभी और घूमेंगे, जब परिवार के बीच में जाएंगे, जब उनको लगेगा कि बच्चे ही जीत सकता है तो वो अपने आप में घर चले जाएंगे। जैसे मेहमान बन के आए ना विधानसभा 2 से, वैसे ही हम सबको मेहमान को रवाना करना है। क्यों करना मालूम? मेहमान रवाना, अपने घर में कोई शादी ब्याह हो या दुख हो या सुख हो, तो अपने मेहमान 2-4 दिन के लिए घर में आते हैं। 4 दिन के मेहमान है, 4 दिन उनको यहाँ रवाना करना है। परिवार का बेटा हूँ, परिवार में रहूंगा, तो परिवार के बेटे को जिताना है। ये आपका फर्ज है, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्योंकि इस बेटे ने 5 साल में वो काम करके दिखाया कि आपको भी गर्व हो रहा है कि हमारे बेटे ने पूरे इंदौर में, पूरे देश में नाम करा। सबसे पहले कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि मैं और मेरे साथी कल्लू बाबा बैठे हैं, हेमंत भाई बैठे में, प्रमोद जोशी जी बैठे में, आदरणीय सुनील गोदा जी बैठे में, हम एक घर आए थे कि नहीं आए थे? अनाज देने आए थे कि नहीं आए थे? आप बताइए। आए थे एक घर। हमने ये भी नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं या अन्य पार्टी के। क्यों किया? कि उस टाइम परिवार को जरूरत थी, सब बंद था, दुकानें बंद थी, कंट्रोल बढ़ रही है, बुलेट ही लग रही है। अरे तुम कितना भी बांट लो, पर तू जीतेगा तो बेटा ही जीतेगा। ये बांट के चुनाव में एक ही बार आएंगे, बस एक बार जीत के चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। परंतु ये बेटा दुख हो या सुख हो या धार्मिक काम हो, हमेशा आपके बीच में रहता है, ऊपरी विधानसभा में रहता है। क्यों रहता है? ये मेरा परिवार है। अभी क्या कहते हैं एक दिन कि संजय शुक्ला अपने बाप की कमाई लुटा रहा है, आपने सुना होगा। उन्होंने बोला, अरे मैं पूछता हूँ आपसे, ये कमाई किसको मिलती है? पिताजी की कमाई किसको मिलती है? बेटे को मिलती ना। मेरे पिताजी की कमाई मुझे मिली और मैंने जो कमाया तो मैं आप लोगों को लुटा रहा हूँ, धर्म पे काम कर रहा हूँ। कोई मर गया, गड़ गया, उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ, शादी ब्याह की व्यवस्था कर रहा हूँ, कथाएं करा रहा हूँ। कोई गलत काम कर रहा हूँ क्या? मैं कर रहा हूँ तो करता रहूंगा। परंतु इनकी पाप की कमाई हजारों करोड़ रुपए कहाँ से आई? ये मजदूर के बेटे बोलते हैं अपने आप को, बोले मेरी छोटी सी किराने की दुकान है। होने के बाद अभी देखो हेलीकॉप्टर के अलावा बात नहीं करते हैं। और लाखों रुपए की कहाँ से बढ़ रही है? लाखों करोड़ रुपए कहाँ से आ रहा है? ये सब पाप की कमाई है, आपकी अपनी कमाई है। ये वापस उसी लिए आए हैं। तो मैं चाहता हूँ इस बेटे को जिताना है आपको। इस बेटे ने जो काम करके दिखाया कोई नहीं कर पाया। इनके मेयर अभी क्या बोलते हैं, इंदौर के अंदर सब नाला टेपिंग हो गई है। अरे नाला टेपिंग क्या करी थी? अभी 8 दिन पहले एक बच्चा डूब के मर गया। मरा कि नहीं मरा? आप यहाँ पे यही डूब के मरा। परंतु ये कोई बोलने नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि उसमें 60 करोड़ का घपला हुआ था, 60 करोड़ रुपए का। आज नालों के अंदर पानी है, केंद्र से पैसा आया था, यहाँ क्रिकेट भी खेला था उनने, दाल बाफले भी खाए थे। क्योंकि बोले हमने नाला टेपिंग कर दिया है, कोई पानी नहीं आएगा। आप देखो पूरा नाले में पानी भरा हुआ है। सब दूर से भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं चल रहा है। भले मध्य प्रदेश सरकार हो या इन मेयर की सरकार हो, सब तो भ्रष्टाचार का अलावा नहीं हो रहा। मैंने वादा किया था आपसे कि मैं 600 बोरिंग कराऊंगा। मैंने बोरिंग कराए कि नहीं कराए? सब दूर कराए मेरे बोरिंग। अब मेरा वादा वापस है कि 600 बोरिंग में फिर कराऊंगा। जहां बचे हैं वहां बोरिंग कराऊंगा, और जहां बोरिंग हो गए उसमें पाइप लाइन बिछवाऊंगा। ये मेरा खुद का वादा है, मैं करके दिखाऊंगा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। और तो और जितने स्कूल है सरकारी उसको कंप्यूटराइज करूंगा। उसके अलावा जितने सरकारी बगीचे हैं उन सब में ओपन जिम लगवाऊंगा। क्योंकि हमारी माताएं बहनें घर से निकल नहीं पाती, वॉक नहीं कर पाती हैं, तो बगीचों में जिम लग जाएगा, तो उसमें जिम होगी, जिम की व्यवस्था होगी। ये सब मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये लोग सिर्फ एक बार वोट मांगने आएंगे। सभी माताओं बहनों सबसे बता देना, इनसे आएंगे पैसे बर्बाद करेंगे, पैसे को लुटाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बचा इनके पास। एक ही काम बचा है, उन्होंने देख लिया कि पूरा परिवार संजय शुक्ला के लिए लगा हुआ, और इस परिवार को खरीदने की बात करेंगे। तो अपन को बिकना नहीं है, अपन को तो अपने बेटे तरफ देखना है।
और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब भी कमलनाथ जी सरकार आई है, उन्होंने क्या बोला है? पहले उन्होंने बोला था कि हमारी कन्याओं की शादी होती है उसको 21,000 से 51,000 करे कि नहीं करे? और अब कितने कर दिए उनने? 1,01,000 रुपए। किसी भी कन्या की शादी होगी तो कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1,01,000 रुपए देंगे। कमलनाथ जी ने बोला था कि 100 यूनिट 100 रुपए में 15 महीने में दिए कि नहीं दी? आपके सबके बिल कितने कम हो गए थे? भले अंबानी हो या अडानी हो, उनके यही बिल आ रहे थे, परंतु इनकी सरकार आते ही इन्हें बंद कर दिया। अब कमलनाथ जी ने बोला है कि 100 यूनिट माफ और 100-200 यूनिट हाफ कर दिया। ये कमलनाथ जी सरकार कर रही है। उसके अलावा उन्होंने बोला है जो हमारी माता बहनों की पेंशन 300 रुपए थी वो 600 रुपए करी। अब कितनी हो जाएगी? 1,200 रुपए हो जाएगी। 1,200 रुपए महीना उनको मिलेगा। वो नारी सम्मान के अंदर 1,500 रुपए महीना मिलेगा। भले एक घर में एक हो या 4 हो, उन सबको मिलेगा। कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपने आधार कार्ड दिया तो सबके घर में आने लग जाएगा। जो टंकी 1,100 रुपए में मिलती है अपने को, वो टंकी 500 रुपए मिलेगी सभी को। ऐसा नहीं जिन्हें गरीबी रेखा के नीचे वाले को, सभी को मिलेगी। वो जब मिलेगी जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। उसके अलावा कमलनाथ जी ने बोला है कि पहली से 8वीं तक के बच्चे को 500 रुपए महीना मिलेगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, फीस नहीं भर पा रहे हैं। और 8वीं से 10वीं तक के 1,000 रुपए, और 10वीं 11वीं से 12वीं को 1,500 रुपए महीना मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। महंगाई कितनी हो गई है, कोई देखने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, वो कर दिया है। उसके अलावा जैसे आपको पहले 5 लाख बीमा होता था ना, कौन सी योजना है 5 लाख की? आयुष्मान। कमलनाथ जी ने बोला है कि मेरी विधानसभा में मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी बीमार होगा तो 25 लाख रुपए तक का कोई भी आएगा खर्चा, उसको नहीं भरना पड़ेगा। 25 लाख रुपए कम नहीं होता है। 25 लाख एक साल के अंदर कोई बीमार होगा उसका पूरा इलाज फ्री होगा। उसके अलावा उन्होंने बोला है कोई भी दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना में कोई भी एक्सपायर हो जाए, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे उस परिवार को। क्योंकि परिवार चलाने वाला आदमी कौन होता है? वो मुखिया होता है, घर के बाहर हो ही जाता है। उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो उसको परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसी योजनाएं कमलनाथ जी ला रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जो मेरे पास कागज नहीं है, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी योजना करिए। उन्होंने देखा है, उनको गरीब परिवार की देखना है, परंतु 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, इनकी सरकार हो गई, इन्हें कभी गरीबी ध्यान नहीं दिया। अरे अपना अनाज कितना। ब्यूरो रिपोर्ट।